सफलता पर इतराती पुलिस का जोश पड़ा ठंडा। बीच जंगल हुआ कुछ ऐसा, कांप उठा बीहड़ का चप्पा चप्पा। जोश में होश उड़ा तो उड़े खाकी के चीथड़े। हंसती गाती एसटीएफ में मच गई चीख पुकार। जुलाई का वो महीना था, साल था 2007। रुक रुक कर बारिश हो रही थी, मौसम खुशगवार था। जंगल में मंगल था, लेकिन मंगल पर शनि भारी पड़ने वाला था। बीहड़ में इस अमंगल की आहट शुरू हो चुकी थी, पर झलमल के जंगल राजा को उस अमंगल की भनक भी नहीं थी। हालांकि वो सबकी खबर रखता था, लेकिन इस बार अपनी खबर से बेखबर था। खुद को बागी और गरीबों का रॉबिन हुड कहने वाला, झलमल के जंगलों में एक छत्र हुकूमत करने वाला खूंखार डकैत शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ पुलिस के रडार पर आ चुका था। सत्ता बदल चुकी थी, साइकिल पंचर हो चुकी थी, हाथी चिंघाड़ रहा था। हाथी पर सवार माया की छाया तो ददुआ से पहले ही छिन चुकी थी। होती भी क्यों ना, ददुआ ने पाला जो बदल लिया था। वो साइकिल का खेवनहार जो हो गया था, इसलिए हाथी अब ददुआ का साथी नहीं था। वक्त बदल चुका था। कुछ ही पल में ददुआ की किस्मत का फैसला होना था, उसकी तकदीर लिखी जानी थी। अब वो इतिहास बनाने वाला था या फिर इतिहास बनने वाला, ये समय बताने वाला था। जंगल की काली रात में काल अपने गाल में कुछ जिंदगियों को समा लेने के लिए आतुर था। उस काल की वाहक पुलिस ददुआ के नजदीक आ चुकी थी। ददुआ के मुखबिर फेल हो चुके थे। ददुआ और एसटीएफ के बीच फासला धीरे धीरे कम हो रहा था, पर कुछ ही पलों में दोनों का सामना यमराज से होने वाला था। अब यमराज किसके प्राण हरने वाले थे और किसकी जान बख्शने वाले थे, ये तो यमराज ही जाने। उधर तकदीर की तस्वीर से अनजान ददुआ का गिरोह सो रहा था और वक्त करवट ले रहा था। पुलिस से 4 कदम आगे रहने वाले ददुआ से इस पार पुलिस पूरे 10 कदम आगे चल रही थी। रात की काली चादर अब हट चुकी थी। चिड़ियों ने चहकना शुरू ही किया था कि जंगल की खामोशी को तोड़ते हुए गोलियां चलने की आवाज शुरू हो गई। यूपी एसटीएफ की टीम ने इस दस्यु सरगना ददुआ और उसके गैंग को घेर लिया था, लेकिन दस्यु ददुआ और उसके साथी भी कहां कम थे। उनकी बारूद भरी दूनलियों ने भी आग उगलना शुरू कर दिया। दोनों तरफ से ट्रिगर दब रहे थे और गोलियों की बौछार हो रही थी। गोलियां दनादन जंगल का सीना चीरते हुए इंसानी खून से होली खेल रही थी। दस्यु गिरोह में अफरा तफरी थी। एक एक कर ददुआ के साथी ढेर हुए जा रहे थे तो पुलिस के जवान भी जख्मी हो रहे थे। लेकिन इस बार पुलिस का पलड़ा भारी था। पुलिस पूरी तैयारी से आई थी और ददुआ की लोकेशन के अलावा डकैतों की संख्या और उनके पास मौजूद गोला बारूद की भी सटीक जानकारी पुलिस के पास थी। घंटों गोलियां चली और जब जंगल शांत हुआ तो ददुआ के कई साथी जिला चित्रकूट के मानिकपुर थाना क्षेत्र स्थित झलमल के जंगल में लाश बन चुके थे। कई की लाशों से खून बिरसना बंद हो चुका था तो कई अंतिम सांसें बड़ी मुश्किल से खींच रहे थे, लेकिन उन्हें इतनी गोलियां लग चुकी थीं कि वो हिल भी नहीं सकते थे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान तकरीबन सभी को ढेर कर दिया था। तभी अचानक फिर से गोलियां चली। पुलिस के जवानों ने पेड़ों की ओट लेकर एक बार फिर गोली चलने की दिशा में फायर झोंक दिया। सैकड़ों राउंड गोलियां चलने के बाद एक बार फिर गहरा सन्नाटा था। इस सन्नाटे को तोड़ते हुए एक आवाज आई, ददुआ मारा गया। वी डन इट सर, वी डन इट। बस फिर क्या था, सभी सिपाही और एनकाउंटर में शामिल छोटे बड़े अधिकारी खुशी से झूम उठे। एसटीएफ के साथ चल रहे मुखबिर ने डरते डरते औंधे मुंह पड़े खून से सराबोर उस अधेड़ की पहचान कर सबको इत्मीनान दिला दिया। हाँ, अब तस्दीक हो चुकी थी और बीहड़ से संचालित आतंक का एक जटिल अध्याय खत्म हो चुका था। लेकिन नहीं, पुलिस अभी मुगालते में थी। अभी तो आतंक का सिर्फ एक अध्याय ही खत्म हुआ था और दूसरा अध्याय पुलिस को कुछ ऐसा सबक देने वाला था जिसे 2007 से लेकर अभी तक 15 साल बाद भी नहीं भुलाया जा सका है। पुलिस ने ददुआ को मार गिराया। जंगल में आग की तरह आसपास के इलाकों में भी ये खबर फैल चुकी थी। वहीं ददुआ जो कभी इतना ताकतवर था कि आसपास के 10 से 20 जिलों में लोग उससे थर थर कांपते थे, वो राजनीति की हवाओं का रुख पलट दिया करता था। उसका एक इशारा पाकर लोग अपना नेता बदल दिया करते थे। वो बुलेट से बैलेट की तकदीर बनाता और बिगाड़ता था। वो खुद नेता नहीं बन सका, लेकिन नेता बनाता था। माया और मुलायम सभी को उसकी जरूरत पड़ती थी। वो जीत और हार तय करने वाला राजनीति का माहिर खिलाड़ी था। लेकिन खतरों से खेलने का आदी ददुआ खून से सना जमीन पर पड़ी एक लाश बन चुका था और अपनी आंखों से सच्चाई की तस्दीक करने लोगों का हुजूम जंगल की तरफ आ रहा था।
मुठभेड़ वाली जगह चरवाहों की भीड़ लग चुकी थी, जो गोलियों की आवाज थमने के बाद डरे समय घटना स्थल पर जमा हो रहे थे। कुछ में खौफ था तो कुछ में पुलिस के लिए नफरत, तो कुछ लोग ये सोचकर सुकून में थे कि अब कोई माँ ददुआ और उसके गिरोह के कारण बेऔलाद नहीं होगी, ना कोई सुहागन विधवा। ददुआ ना अब किसी बच्चे को यतीम कर पाएगा, ना किसी बहन से राखी का अधिकार छीन पाएगा। उधर खाकी के चेहरे पर खुशी थी, खुशी ऐसी कि रंगरूट अपना दर्द भूल चुके थे। पुलिस की ये टीम खुद पर नाज कर रही थी, क्योंकि इस टीम ने ददुआ के करीब 30 साल के आपराधिक साम्राज्य को ददुआ की ऐशगाह यानी उसी के पीहड़ में घुसकर नेस्तनाबूद कर दिया था। इतनी बड़ी सफलता मिलने के बाद उत्साहित एसटीएफ टीम जब वापस लौट रही थी तो कुछ ऐसी दिल दहला देने वाली घटना आई कि पीहड़ का चप्पा चप्पा कांप उठा। यूपी पुलिस में भूचाल आ गया और दहशत से खाकी सिहर उठी। 22 जुलाई सन 2007 का वो दिन जब पीहड़ का बेताज बादशाह खूंखार डकैत ददुआ एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। कई सालों से ददुआ के एनकाउंटर का मैप बना रहे यूपी एसटीएफ ने झलमल जंगल में आतंक के आका का जब खात्मा किया तो एक बार की लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। दूर दराज के इलाकों से जीप और ट्रैक्टर में लदकर लोग उसे देखने आ रहे थे। लोगों के मन में कौतूहल था कि आखिर ददुआ दिखता कैसा है। इसी दौरान ददुआ के एनकाउंटर की खुशी में उत्साहित एसटीएफ को ठोकिया और अंबिका पटेल की लोकेशन मिली। मुखबिर ने जब बताया कि ठोकिया ज्यादा दूर नहीं है तो जोश से लबरेज एसटीएफ की बातें खिल गईं, उनकी आंखें चमक उठी। टीम ने तय किया कि लगे हाथ ठोकिया को भी ठोक दिया जाए। आखिर ठोकिया पर सरकार ने 5 लाख का इनाम जो रखा था। 5 लाख का इनाम डकैत ठोकिया पुलिस का जानी दुश्मन था। उसने कई पुलिस वालों की हत्या कर रखी थी और उनके हथियार लूट रखे थे। लंबे वक्त से वो आतंक का पर्याय तो पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। अब पुलिस ददुआ की तरह उससे भी छुटकारा पाना चाहती थी। वहीं से पुलिस की टीम ठोकिया के सुराग में उसकी लोकेशन पर निकल पड़ी। चित्रकूट के मानिकपुर थाना क्षेत्र में झलमल जंगल से ऑपरेशन ददुआ खत्म कर एसटीएफ टीम चित्रकूट बांडा के बॉर्डर इलाकों से गुजर रही थी। रात ज्यादा हो चुकी थी और तेज बारिश हो रही थी। उधर ददुआ को अपना गुरु मानने वाला ठोकिया अपने पिता तोले गुरु की मौत से बेचैन हो उठा था। ददुआ के दर्दनाक अंत की खबर उस तक भी पहुंच चुकी थी और वो खून के आंसू रो रहा था। तभी उसके एक साथी ने पुलिस के मूवमेंट के बारे में जानकारी दी। तेज तर्रार ठोकिया ने फौरन अपना मोबाइल बंद कर लिया और इससे पहले कि पुलिस उस तक पहुंचती वो खुद अपने गिरोह के साथ ददुआ को ठोकने वाली टीम के सुराग में निकल पड़ा। उधर 16 सदस्यों की एसटीएफ टीम जंगल में अपना रास्ता तलाश रही थी। बारिश की वजह से रास्ता खराब हो चुका था और पुलिस वैन एक दलदल में जा फंसी। अब ये पुलिस की लापरवाही कहिए या ददुआ के एनकाउंटर से उपजा आत्मविश्वास की टीम और उसको लीड कर रहे आला अधिकारियों ने ठोकिया को कम आंक लिया। फिर पुलिस का सबसे बड़ा दुर्भाग्य मानो घरे जंगल में उनका इंतजार ही कर रहा था। तेज बारिश के बीच घरे बिहड़ के संकरे रास्ते से गुजर रही एसटीएफ की वैन जैसी दलदल में फंसी तो गाड़ी निकालने की कोशिश में इंजन से हो रही तेज आवाज ठोकिया के कानों तक पहुंच गई, जो रास्ते में घात लगाए पुलिस का ही इंतजार कर रहा था। ठोकिया ने गैंग के साथ पूरी ताकत से टीम पर धावा बोल दिया। एसटीएफ जवानों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। बदले की आंख में तप रही डकैतों की बंदूकों से मौत का पैगाम लेकर निकली गोलियां एसटीएफ के सिपाहियों को एक एक कर अपना शिकार बना रही थी। पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई भी हुई, लेकिन इस बार ठोकिया पुलिस की टीम पर भारी पड़ा। ठोकिया की आंखों में खाकी के लिए खून सवार था। ठोकिया के गैंग ने तब तक गोलियां चलाई जब तक कि पुलिस की स्टार्ट गाड़ी और गाड़ी के अंदर से आ रही चीख पुकार खामोश नहीं हो गई। ठोकिया को जब सभी पुलिस वालों के मारे जाने का यकीन हो गया तो गैंग के साथ जंगलों में गायब हो गया। सुबह पता चला कि ठोकिया को आनन फानन में ठोकने चली पुलिस के 6 सदस्यों को उल्टा ठोकिया ने ही ठोक दिया था, जबकि 7 सिपाही गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। टीम के एक मुखबिर को भी गैंग ने गोलियों से भून डाला था।